तो माइक से ये फायदा तो है कि फैन चल रहा है, नीचे ढोल बज रहा है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है बैकग्राउंड, मतलब मेरी आवाज तेज आ रही है। तो इतना फायदा तो है माइक से। पर पता है क्या, मैं जैसे अभी नहीं, परसों एक दिन स्टार्ट करी थी, कुछ करी थी मैं, तो मैंने ना ये ऑन ही नहीं किया और फिर शूट किया, उसके बाद देखा, क्लिप देखा, तो लेकिन वो वॉइस ही नहीं थी। वॉइस कहाँ से होगी ना, क्योंकि मैंने ये ऑन ही नहीं किया था। तो बिल्कुल भी मतलब अगर ये लगा के, ये हमने लगा दिया अपना अडेप्टर जिसमें लगता है, और ये ऑन नहीं किया, ये लगा दिया, तो वॉइस बिल्कुल बंद हो जाएगी, जो नॉर्मल वॉइस है वो भी नहीं आती है। तो ये भी है, तो याद रखना पड़ता है मतलब ना। तो बस आज बृहस्पतिवार था, इसीलिए मैंने पीली बिंदी लगाई है। तो कपड़े वगैरह तो धुलने नहीं थे मुझे, बस अंडरगारमेंट्स धुलने थे, वो मैंने धुल दिए हैं। दाल मेरी उबल गई है। आज मैंने पीली, मतलब चने की दाल बोलते हैं ना, खानी चाहिए, तो चने की दाल बनाई है, दले हुए चने जो होते हैं उसकी दाल बनाई है। तो बस दाल छोंकनी है, चावल चढ़ाने हैं, और 12 बज रहे हैं अभी टाइम। सारा काम हो रखा है, कब से बैठी हो ऐसे ही, तो मैंने कहा चलो अलमीरा अपनी सेट कर देती हूँ। तो अलमीरा वगैरह सेट करी, फ्रिज अच्छे से साफ किया, लेकिन वीडियो नहीं बनाया, बस मन नहीं था, क्योंकि बस ऐसे ही कल व्रत के अगले दिन ज्यादा थकान हो जाती है। और फिर कल तो हम पैदल भी चले, वहां पैदल आए, खैर उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लेन पैदल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वही थकान सी हो जाती है और कुछ तो नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग अपना स्टार्ट कर देती हूँ, स्टार्ट कर दूंगी तो कंटिन्यू हो ही जाएगा। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, अब मिलती हूँ आपको बाद में। सो फ्रेंड, टाइम बज रहे हैं 1:30 और मेरा खाना भी बन गया है। तो आज मैंने ना इसी कढ़ाई में उबाली है, वो छौंकी है दाल, क्योंकि कल इसमें पूरी बनाई थी ना, तो ऐसी रखी हुई थी मैंने, मतलब इसमें ऑयल था, तो इसलिए वो तो मैंने रख दिया है डब्बे में। बट ये मैंने दाल इसमें छौंक ली, चावल भी बन गए हैं। तो खाना मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है, ऑलमोस्ट क्या, पूरा ही डन हो गया है। बस अब करा जाएगा। तो बच्चों का इंतजार, बच्चे कब, कपड़े सूख रहे हैं, वही नॉर्मल कपड़े हैं। फैन ऑन कर लेते हैं, लाइट ऑन कर लेते हैं, वैसे लाइट बंद रखती हूँ मैं, बट वीडियो की क्वालिटी फिर अच्छी नहीं आती, तो इस वजह से मतलब लाइट ऑन करनी पड़ती है। तो अब करती हूँ, बस अब क्या करती हूँ, आराम ही करना है, और तो कुछ काम है नहीं। बच्चे जब आएंगे तो उनको खाना दिया जाएगा। तो चलो। शाम का टाइम है, चाय वगैरह पी ली है, और हम जा रहे हैं बगल में, हमारे पड़ोस में रहती है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया अपना सूट वगैरह का। तो हम जा रहे हैं वहाँ देखने के लिए कि कैसे कैसे है, पसंद आएगा तो ले आएंगे। चलो, मैंने इसका आप लोगों को भी ले चलती हूँ अपने साथ। दीदी दीदी दीदी,
हम रेडी हो गए हैं और सूट हमने ले लिए थे, मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। तो अभी हम थोड़ा मार्केट जा रहे हैं, काम है और लेट हो गया है वैसे, बट वही है, ज़रूरी काम है तो जाना पड़ रहा है। चलो तो दिखाऊंगे आपको, मार्केट सुनसान हो गया है बिल्कुल। देखिए बिल्कुल शांत माहौल हो रखा है और सफाई भी हो गई है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। मैंने आपको एक दिन वीडियो में दिखाया था, तो बिल्कुल साफ़ हो गया है और शांत माहौल हो गया। नहीं तो वो बाइकों का, वो डीजे का सॉन्ग बहुत ज़्यादा होता था, बट अच्छा लगता था, ऐसा नहीं चहल पहल लगती थी, लेकिन अब शांत माहौल लग रहा है। तो बस ऐसे ही होता है हरिद्वार में, कुछ कुछ टाइम में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो माहौल धड़ाकेदार हो जाता है फिर शांत हो जाता है। सो फ्रेंड 8 बज गए हैं, मार्केट से आ गए, 7 बजे तो हम गए थे, 8 बजे बस ऐसे ही थोड़ा बहुत 1-2 काम थे और मैंने कहा चलो आप लोगों को सूट दिखा देते, पर ये ट्राइपॉड तो सेट ही नहीं हो पा रहा। नहीं रहने दो, जाओ आप करो अपना काम। तो बच्चे होमवर्क कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो सूट दिखा देती जो मैं लाई थी। तो ये है सूट, पिंक कलर का है, ये इसकी बॉटम है और ये इसमें दुपट्टा है, दुपट्टा है। तो सूट अच्छा है, रेट भी अच्छे है और बिल्कुल पड़ोस से ही मिल गया तो और अच्छा है। तो ये है कॉटन का, प्योर कॉटन जो होते ही है वो वाला सूट है। और एक मैं लाई कुर्ती वहां से, तो एक ये कुर्ती है, जब पहनूंगी तो दिख ही जाएगा आपको। तो एक कुर्ती ये है, मतलब सिंगल कुर्ती जैसे होती है, तो ये है। तो एक कुर्ती ये ली है और ये सूट लिए हैं, ये 2 चीज लिए। तो मार्केट अभी गए थे, तो मार्केट से ना ये मैट लाए थे। तो आप सोच रहे होंगे मैट तो है, तो ना मेरे बहुत रिलीफ मिला है मुझे। अगर आपकी भी कभी जैसे पाँव में दर्द वगैरह होता है ना, तो इस मैट का यूज जरूर करना, बहुत मतलब बहुत अच्छी है ये मैट ना। तो चाचा जी हैं इनके, एक मतलब छोटे दादा के बेटे चाचा जी हैं, तो उनके पैरों में दर्द रहता है, तो वही रहता है वो जहाँ मेरा ससुराल है ना, वही रहते हैं। तो फिर इस वजह से उनके लिए ये लाए। इन्होंने कहा चाचा जी के पैरों में दर्द रहता है, तो उनके लिए मैट लाए। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि जब मुझे रिलीफ मिला कि अब तक उन्हें भी रिलीफ मिल जाए, तो इस वजह से ये मैट लाए बस। और ये हैंकी वगैरह लाए, हैंकी है और एक में क्लचर क्लचर ले ही आती हूँ मैं। करिश्मा मार्केट है ना, बहुत अच्छा मार्केट है, वहां पे अच्छे मिल जाते हैं, 25 के मिल जाते हैं, नहीं तो बहुत महंगे हो रखे क्लचर। तो एक क्लचर ले आई थी मैं, बस ये 3 चीज लाए थे वहां से। और चीजें ऐसे ही है, मतलब दिखाने वाली चीजें नहीं है। तो बस ये सामान ले आए थे और मैंने कहा चलो फिर मैं कपड़े चेंज कर लूंगी, फिर वीडियो मैंने कहा चलो पहले दिखा देती हूँ आपको। तो ये है सूट, बताना कैसा है, बस अच्छा है कलर में। तो चलो अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं। सो फ्रेंड शाम के 9 बज गए हैं और मेरा खाना रेडी हो गया है। तो मैंने बनाई है सब्जी, लौकी की सब्जी बनाई है और इसमें है रोटियां, इसमें रोटियां हैं और इसमें है दाल। दिन की बच्चों के लिए दाल रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो सब्जी ना खाए तो ऑप्शन होना चाहिए, तो इस वजह से। समय भी इनके बहुत ज्यादा गेम चलते हैं, देखिए। चलो जाओ, बाय, प्रणाम। नाम आरब के गेम्स रहता है ना इस टाइम पे, इसलिए वो विदाउट ड्रेस जाता है, फिर ड्रेस स्कूल में ही जाके पहनता है। बाय बाय। सो फ्रेंड बच्चों के जाने के बाद आ गई थी मैं अपनी क्लीनिंग क्या, झाड़ू पोछा तो अभी नहीं होता है, क्योंकि जाते हैं तो बोलते हैं एकदम झाड़ू नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा चलो बेडशीट वगैरह सब सेट कर देती हूँ, बिस्तर वगैरह सब सेट हो जाए तो फिर झाड़ू पोछा ही बच जाता है ना। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा बेडशीट चलो झाड़ के अच्छे से बिछा देती हूँ। और ये गद्दे ना बच्चे खेलते हैं, उछलते हैं, खेलते नहीं मेरे बच्चे उछलते हैं। किस किस के बच्चे से, मेरे बड़े शैतान है ये ना, मतलब बेड में उछलते हैं और ऐसे छोटे बच्चे वाले गेम खेलते हैं, जैसे घोड़ा घोड़ा पता नहीं क्या क्या खेलते हैं, मतलब बहुत अजीब अजीब से उठपटांग से गेम। और अगर एक बेटा एक बेटी हो ना, तो फिर थोड़ा सही रहता है, घर का माहौल बैलेंस से बना रहता है। लेकिन अगर दोनों बेटे हो तो फिर मतलब ये उधम होती है। और अगर बेटियां हैं तो फिर वो हो जाता है, मतलब लड़ाई वगैरह ज्यादा होती है। मतलब दोनों बेटियां भी हो तो भी परेशानी, दोनों बेटे हो तो भी परेशानी, तो एक बेटा एक बेटी होना ही सही रहता है। तो चलो ये तो भगवान की देन है, भगवान क्या दे क्या ना दे, है ना।
तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह सेट हो गई, अंदर का रूम, बाहर का रूम भी सेट कर लूँगी। अच्छा, ये कंफर्टर वगैरह निकालते तो हैं बट यूज़ नहीं होते क्योंकि गर्मी हो रही है आजकल ना। हाँ, जब जिस दिन ठंडा होता है, बारिश वगैरह होती है तो उस दिन तो ज़रूरत पड़ जाती है आधी रात को, लेकिन आजकल नहीं पड़ती है बिल्कुल ही, बहुत ज़्यादा। और आज का दिन, जो ये दिन है ना, इतनी गर्मी थी, फ्राइडे का दिन है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आज कम मतलब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी थी आज, लेकिन क्या कर सकते हैं, रहना तो यही है गर्मी में ही। तो चलो, वो गर्मी गुर्मी छोड़ते हैं, जो है होना है वो तो, मतलब अब गर्मी है, मौसम गर्मी का है तो गर्मी तो होगी। तो चलो गर्मी का साइड करते हैं और अपना काम करते हैं। तो बस बच्चों के जाने के बाद ये बेडशीट वगैरह सब सेट कर देती हूँ मैं, फिर मैं इनके लिए बनाती हूँ ताजी ताजी रोटी, और इसके बाद इनको रोटी देती हूँ। फिर उसके बाद जब ये चले जाते हैं उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि ना ये फिर अंदर बाहर बहुत ज्यादा करते हैं। तो उसके बाद फिर मैं अपना आराम से झाड़ू पोछा करती हूँ। और तो बस ऐसे ही चलता है मेरा काम। और पता है, मैं इतनी बार मार्केट चले गई, लेकिन मुझे ना इसके ऊपर की वो ट्रांसपेरेंट जो शीट होती है, पन्नी, वो लानी है, लेकिन वो ये लाई नहीं, याद ही नहीं रह रही है मुझे। ऐसा भी नहीं, कल भी गई थी मैं, बट वो ये याद ही नहीं रह रही है मुझे। तो इस बार जाऊंगी तो पक्का लेके आऊंगी, क्योंकि ना फिर ये फिसलता है, ये ना मेज पोस्ट फिसलता है। तो बस यहाँ तक का मेरा काम हो गया। इसके बाद मैं रोटी बना के फिर नाश्ता वगैरह दे के उसके बाद मैं आगे का काम करूंगी अपना स्टार्ट। सो फ्रेंड, पूजा वगैरह मेरी हो गई है, अब कपड़े धुल रहे हैं और अब करूँगी नाश्ता। नाश्ते में बस ओट्स बनवाती हूँ अपने लिए, और कुछ ज़्यादा नहीं। कपड़े धुलने के साथ साथ मतलब कुछ हैंड वॉशेबल है, वो हैंड से वॉश कर लिए, वो सूख रहे हैं, और मुझे बनाना है अपने लिए नाश्ता। तो नाश्ता मेरा हो गया है और बिंदी भी मेरी झड़ गई है, पता नहीं क्यों बिंदी इतनी झड़ती है। तो नाश्ता हो गया है, कपड़े बस सुखाने थे, ड्राई करने थे अब, और लाइट चली गई है। अब जब लाइट आएगी तब जाके वो काम होगा। और बस ये बर्तन है मेरे नाश्ते के हैं, और तो काम हो रहा। हाँ, दाल चढ़ानी है मुझे तो देखती हूँ दाल की बड़ी आफत है, क्या चढ़ाई जाए दाल। तो अभी आई नहीं है, मैंने मुँह धुला, भी बर्तन धुले ना अपने नाश्ते के। तो दाल में ऐसे मैंने निकाल के रख दी, जब आएगी तो खोल दूँगी इंडक्शन
और कपड़े भी बस लास्ट थे मेरे ड्राई करने थे, इसमें डाल दिए मैंने। तो जब लाइट आएगी तो ये भी खोल दूँगी। और जो मैंने हाथ से धुले थे वो कपड़े सूख रहे हैं। तो बस इतना सा काम हो गया है। लाइट का ही इंतज़ार है, पता नहीं आज मुझे लग रहा है लंबी जाएगी लाइट, क्योंकि अभी तक नहीं तो आ जाती, अभी तक होता ना तो आ जाती है। तो बस अब मुझे करना है, बच्चों के कपड़े निकाल के रखने हैं, वो तो खैर मैं कभी भी निकाल लूँगी। और टाइम अभी हो रहा होगा, टाइम अभी 11 ही बज रहे हैं। तो अभी मेरे पास बहुत टाइम है खाना बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए। तो चलो देखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इस टाइम को, कहीं वेस्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। वही मैं अलमारी वगैरह सेट है वैसे। हाँ, मुझे थोड़ा चूड़ी वगैरह देखनी थी सूट के साथ की, तो वो देख लेती हूँ, है ना, क्योंकि ओ आ गई लाइट। तो चलो लाइट आ गई, अब इंडक्शन भी खोल देती हूँ और अपनी मशीन भी चला देती हूँ। ये काम करके रखना, तो ये फ़ायदा हो गया। मैंने बंद कर रखा है। इसको थोड़ा आगे निकाल देती हूँ क्योंकि करछी रहती है ना ऊपर पे। तो चलो कपड़े सूखते हैं, फिर कपड़े डालती हूँ। तक मैं कपड़े डाल के आई और मैंने बच्चों के कपड़े निकाले। और ये सूट मैंने सुबह धुल लिया था कि मैंने कैसे प्रेस करके रख दी थी, कल पहन के गई थी ना, तब तक लाइट चली गई। तो ऐसे कि लाइट से ना काम रुक जाता है, नहीं तो फिर काम जल्दी जल्दी हो जाए, बट वही ये लाइट से काम रुक जाता है। ट्राइपॉड ना बेकार हो गया मेरा, तो लाइट से काम रुक जाता, नहीं तो लाइट होती तो प्रेस कर देती, और फिर कर दिया तो कर दिया, फिर वही हो जाता है ना कि आलस आ जाता है। फिर वही है कि कुछ और टाइम हो जाता है। और देखो 11 बजे मेरा काम वो हो गया था, उसके बाद लाइट आई, कपड़े वो करे, दाल रखी, कपड़े डाले, तो इतने में 12 बज गए, मतलब 12 बजे नहीं बजने वाले हैं। तो बस इसके बाद फिर खाना 1 बजे खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। तो बस ऐसे ही निकल जाता है। मैं बोलती हूँ ना, चूड़ियाँ देखी नहीं मैंने, अभी देखती हूँ, क्योंकि मार्केट जा रही थी मैं लेने। मैंने कहा पहले देख लेती हूँ, घर में 2 सूट लाए हैं मैंने, उसके साथ की देखनी मुझे। करवा चौथ भी आ रहा, करवा चौथ सॉरी रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो सूट सीधे करके रख दिए, लाइट आएगी तो प्रेस कर लूँगी। तो रक्षाबंधन आ रहा है, तो बस सूट के साथ की देखती हूँ, मैचिंग करके। घर में ही मिल जाए तो अच्छा है, क्या फिर बाहर से लेनी है। तो चलो देखती हूँ।
तो यहाँ पे कपड़े भी ले आई हूँ मैं, और अब मैं ना कपड़े भी तह मार के अलग संभाल देती हूँ। फिर बस खाना भी बन गया है और दिन तक का काम मेरा अभी फिनिश नहीं हुआ है वैसे। अभी जब बच्चे आएंगे तो और काम शुरू होते हैं। बच्चों के टिफ़िन धुलने के लिए रहते हैं, प्लस उनकी ड्रेस तो खैर नहीं धुलनी है, पर मतलब कपड़े वो बर्तन धुलने के लिए रहते हैं। टिफ़िन खाना खाएंगे वो थाली धुलने के लिए रहती है, वो सब साथ में ही धुलती हूँ मैं। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। उसके बाद आते हैं हस्बैंड, आते हैं 3:30 बजे, 4 बज जाते हैं नहाते नहाते। तो फिर उसके बाद लंच होता है। फिर वो बर्तन तो मैं बाद में धुलती हूँ। उन्हें मैं चाय वगैरह जब पी लेते हैं, मतलब रेस्ट करने के बाद 5-5:30 बजे हम चाय पीते हैं, उसके बाद मैं उन्हें धुलती हूँ। तो चलो इन कपड़ों को तह लगा देती हूँ और इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय।